नमस्कार। लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ आपका स्वागत। अगर जीवन में कोई संकट की स्थिति है, किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंसे हुए, व्यवसाय नहीं चल रहा, जर्जर आर्थिक स्थिति है, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो सावधान हो जाइए। ये वीडियो आपके सभी प्रश्नों का ना केवल जवाब देगी बल्कि आपको कामयाब करने में सफल सिद्ध होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाइक करने से नहीं भूलिएगा। एक बहुत ही छोटी सी सांकेतिक कथा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ एक जंगल, पहाड़ों की तरफ घाटी में से निकल रहे थे। तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे का समय हो गया। शाम ढलती देखकर संत और शिष्य की दृष्टि किसी रात के रुकने के आश्रय की ओर थी। तभी शिष्य का ध्यान छोटी सी पहाड़ी के दूसरी तरफ उठते हुए धुएं की तरफ गया और दोनों की आंखों में चमक उभर आई। उन्होंने अपना रुख उधर ही कर लिया जिधर से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। पहाड़ी को पार करते लगभग घंटे 1.5 घंटे बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, लेकिन खरपतवारों से भरी हुई थी। एक ऐसा खेत, उसमें एक बहुत ही शानदार मकान था किसी समय का, लेकिन जर्जर स्थिति में था। संत ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। सुनकर एक व्यक्ति जो लगभग 30-35 वर्ष का रहा होगा और उसके 2 बच्चे 10 और 15 वर्ष के बाहर निकल कर आए। व्यक्ति ने देखा कि कोई संत उनके द्वार पर आया है तो झुककर प्रणाम किया, नमन किया और संत से आने का कारण पूछा और उनको बैठने के लिए बोला। तो संत ने कहा कि सांझ ढलने को है, हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि रात में जंगल में से गुजरते समय जंगली जानवरों का खतरा है, तो क्यों ना रात गुजार ली जाए। तो आपसे प्रार्थना है कि हमें अगर रात गुजारने की आज्ञा मिल जाए। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, यह तो मेरा भाग्य है कि आप जैसे संत मेरे द्वार पर आए हैं, और रात रुकने से तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। तो रात रुकने की इजाजत मिल गई। संत ने दृष्टि दौड़ाई, चारों तरफ देखा घर की स्थिति। तो एक कोने के अंदर एक भैंस नजर आई जो काफी कमजोर हालत में थी। संत को चाय पान दिया गया और इतने में रात लगभग होने को थी, तो उनको अंदर एक कमरा दे दिया गया जिसमें उनको रात गुजारनी थी। संत और शिष्य को जब कमरा मिला तो उन्होंने अपना वस्त्र नीचे जमीन पर बिछाया, क्योंकि संत लोग जो है जमीन पर ही सोते हैं। और भोजन के उपरांत थोड़ी बहुत बातचीत उस मकान के मालिक से, उस खेत के मालिक से संत की हुई। उन्होंने पूछा कि आपका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर लगती है, लगता है आप बहुत अभाव की स्थिति में हो, आपका गुजारा कैसे चलता है। तो व्यक्ति ने कहा कि संत जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, मेरी स्थिति बहुत कमजोर है, खाने के लिए दानों के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा टाइम पास हो रहा है। क्योंकि जो एक मेरे यहां एक भैंस रखी हुई है, उसका लगभग 8-10 किलो दूध होता है। इसमें से 2-2.5 किलो दूध हम पी लेते हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, और बाकी दूध मैं यहीं पास में एक गांव है वहां बेचकर कुछ पैसे बटोर कर लाता हूं, उससे मेरा गुजारा चल जाता है। इन सब बातों के बाद संत ने भोजन किया और सोने का समय हो गया। मकान का मालिक सोने चला गया और संत ने शिष्य को भी सोने का इशारा किया, और थोड़ी देर में शिष्य नींद की आगोश में चला गया। लेकिन लगभग रात के 12 बजे संत ने
शिष्य का हाथ पकड़ के जगवाया उसे और उसे उठने का इशारा किया, लेकिन साथ में चुप रहने या आवाज ना करने का इशारा भी किया। शिष्य थोड़ा आश्चर्य मिश्रित था कि आधी रात को संत किस तरह उठा के क्या कहना चाहते हैं। साथ में संत ने उसे बाहर निकलने का इशारा भी किया, तो दोनों ने अपना सामान उठाया और उस मकान से बाहर आ गए। तो संत ने बाहर उसे फुसफुसाते हुए कहा कि पहले इसकी जो ये भैंस है इसको खोल लीजिए। शिष्य का आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। संत आज क्या मन में आई है, ये भैंस को चोरी करने का सोच रहे हैं। लेकिन संत के आगे, अपने गुरु के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं थी। जैसा गुरु बोल रहे थे वो करता जा रहा था। उसने भैंस को वहां से खोला और संत ने इशारा किया कि उस भैंस को उधर पहाड़ी की ऊंचाई की तरफ ले चलें, जिसके दूसरी तरफ एक घनघोर जंगल था। तो उधर उस भैंस को लेकर वो चल दिए और हाँकते हाँकते उसको उधर पहाड़ी से दूसरी ओर धक्का देकर उस दूसरे रास्ते पर डाल दिया, जिधर वो उसका वापस आने का कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि वो पहाड़ी पर चढ़कर भैंस वापस नहीं आ सकती थी। जंगल में सदा सदा के लिए वो या तो किसी जंगली जानवर का निवाला बन जाएगी या अपनी आजादी से कहीं और जगह चली जाएगी। यह कृत्य करके संत शिष्य के साथ आधी रात को उस घर को छोड़कर निकल गया। शिष्य बहुत ही आश्चर्यचकित था और उसकी शंका, उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने पूछा कि गुरुजी आपने ये क्या किया? इसने तो हमें आश्रय दिया, रात को रुकने के लिए हमें, और हमने इसकी एकमात्र कमाई का साधन वो भी इसका खत्म कर दिया। तो संत ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुझे अभी नहीं दूंगा, कुछ समय बाद दूंगा। तो ऐसा बोलकर संत ने अपने शिष्य को शांत करा दिया और संत और शिष्य जो है अपने जंगल के रास्ते में से निकलकर अपने जहां उनकी मंजिल थी वहां चले गए। थोड़े दिनों बाद शिष्य उस घटना को भूल गया। 1.5-2 साल के बाद संत ने उसे कहा कि हम, या उसके गुरु ने बोला कि अब हमें उसी गांव में जाना है। तो शिष्य को याद आ गया, भैंस वाली घटना भी याद आ गई। सुबह वो निकल पड़े। रास्ते में जब पड़ाव आया, वहीं फिर भी वही समय आया कि सांझ ढलने को थी। एक बार फिर वही गुरु और वही उसका शिष्य उस ओर बढ़ चले जहां पर उन्होंने पहले एक रात काटी थी, एक रात उन्होंने आश्रय लिया था। इस बार उन्होंने फिर एक बार आवाज लगाई, अलख निरंजन। लेकिन इस बार सारा नजारा बदला हुआ था। जहां मकान एक जर्जर था, वहां एक शानदार, बहुत ही सुंदर मकान था। शिल्पकला का अद्भुत नमूना, लग रहा था कि उस पर कुछ पैसा खर्च किया गया है। चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो जहां एक जर्जर खेत था जिसमें खरपतवारों की भरमार थी, उस जगह धान की लहलहाती फसल खड़ी थी। और संत ने अब शिष्य को इशारा किया कि अब तेरे को समझ में आ रहा है कि जो पिछली घटना मैंने अंजाम दी थी वो क्यों दी थी। तो संत की बात से शिष्य की उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन इतने में ही उसे अपने प्रश्न का अभी जवाब ही नहीं मिला था कि वो व्यक्ति भागता हुआ आया और संत के चरणों में गिर पड़ा, और साथ में उसके बच्चे, उसकी पत्नी बहुत ही उत्सुकता, आवेश में, खुशी के वेग में दौड़ते हुए आए कि संत धन्य हो, एक रात 2 साल 1.5 साल पहले आपने यहां गुजारी और उसके बाद हमारे दिन ही बदल गए। वो दिन हमारी गरीबी दूर चली गई। अब हमारे पास तो अनाप शनाप पैसा है, हमारा खेत जो है सोना उगलने लगा है। संत ने वहां रात्रि गुजारी बहुत ही खुशी पूर्वक और सुबह आशीर्वाद देके निकल पड़े। लेकिन शिष्य के मन में तो अभी भी एक प्रश्न कुलबुला रहा था कि यह सब हुआ कैसे। तो संत ने अपने शिष्य को वापसी चलते समय समझाया
कि ये व्यक्ति अकर्मण्य हो चुका था, क्योंकि इसको जो इसकी भैंस थी वो एक ऐसा सहारा था, उसी सहारे की वजह से ही आलस्य में, प्रमाद में, अकर्मण्यता में इस व्यक्ति ने अपने खेत में कार्य करना छोड़ दिया, पुरुषार्थ करना छोड़ दिया और धीरे धीरे वो उसी पर ही डिपेंड हो गया और उसका जीवन बस टस मसक कर चलता रहा और वो अपना गुजारा गरीबी में करता रहा। लेकिन जिस दिन उसकी भैंस गुम हो गई, इस व्यक्ति को उस विकट परिस्थिति में, उस संकट की स्थिति में अपने खेतों को संवारना पड़ा, कार्य करना पड़ा। और खेत तो हम लोगों ने देखा ही था कि कितना उपजाऊ भूमि थी। तो अब शिष्य के मन में एकदम उत्तर स्पष्ट हो चुका था और दर्शकों आपके मन में भी उत्तर स्पष्ट हो चुका होगा। चाहे ये कोविड-19 की परिस्थिति में आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या ये परिस्थिति गुजर चुकी है, आप वीडियो बाद में देख रहे हैं, किसी अन्य कारण से आपकी स्थिति जर्जर है, आपकी आर्थिक हालत जर्जर है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, गरीबी की हालत में है, अभाव की कंडीशन में हो आप लोग, तो आप भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए। हर व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसके घर में कोई संत आए। आप यूं समझिए कि ये वीडियो किसी गुरु या किसी पीर पैगंबर जिसे भी आप मानते हैं उसी की कृपा की वजह से ही आपको देखने को मिल रही है। अभी कमिटेड हो जाइए, संकल्पबद्ध हो जाइए। अगर आपका कोई भी व्यवसाय टसक मसक कर चल रहा है, घिसट घिसट कर चल रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा या कुछ विकट संकट की वजह से आप लगभग फेलियरिटी की कगार पर हैं और आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो आप उठ खड़े होइए, जागिए, पुरुषार्थ करिए या अपना जो व्यवसाय है उसे बदल दीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, यह मेरा दावा है और आपसे वादा भी है। तो उठिए, जागिए और कामयाबी के लिए निकल पड़िए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।